मेरे दादाजी ने मेरे सामने एक अजीब शर्त रखी। अगर मुझे उनकी 60 बिलियन डॉलर की पूरी दौलत चाहिए थी तो पहले मुझे सिर्फ एक महीने में 2 बिलियन डॉलर खर्च करने थे। लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त थी, हर एक डॉलर सिर्फ अपने ऊपर खर्च करना था। न किसी को दान दे सकता था, न किसी को पैसे गिफ्ट कर सकता था। मैंने पैसे उड़ाने के लिए सबसे पहले 30 प्राइवेट बॉडीगार्ड रख लिए, जिन पर 10 मिलियन डॉलर खर्च हो गए। फिर मैंने शहर का सबसे महंगा होटल एक महीने के लिए बुक कर लिया और अपने परिवार और दोस्तों के लिए शानदार पार्टी रखी। मैंने ऐसे लोगों के सपनों पर भी पैसा लगाया जिनके बारे में सब कहते थे कि ये कभी पूरे नहीं होंगे। इतना ही नहीं, मैंने एक मशहूर स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट के साथ सिर्फ एक डिनर करने के लिए 30 मिलियन डॉलर दे दिए। लेकिन इतना सब करने के बाद भी 2 बिलियन डॉलर में से बहुत कम पैसा ही खर्च हुआ था। तब मेरे दिमाग में एक और पागलपन भरा आइडिया आया। मैंने पूरी लीग की सबसे खराब फुटबॉल टीम खरीद ली, जिस टीम ने बनने के बाद से आज तक एक भी गोल नहीं किया था। मैंने दुनिया का सबसे बेहतरीन कोच रखा और नई ट्रेनिंग फैसिलिटी पर करोड़ों डॉलर लगा दिए। मुझे पूरा यकीन था कि ये सारा पैसा डूब जाएगा, लेकिन किस्मत ने फिर खेल पलट दिया। जिन लोगों की मैंने मदद की थी उनके सारे सपने सच हो गए। जो स्टॉक मैंने घाटे की उम्मीद में खरीदे थे उनकी कीमत आसमान छूने लगी। यहाँ तक कि भूमध्य रेखा तक एक बर्फ का पहाड़ ले जाने वाला मेरा पागल प्लान भी मुझे जबरदस्त मुनाफा दे गया। मैं गुस्से से पागल हो गया। सिर्फ 3 हफ्तों में 2 बिलियन डॉलर खर्च करने की बजाय मैंने उल्टा 600 मिलियन डॉलर और कमा लिया। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वेट लॉस इंश्योरेंस नाम की नई स्कीम लॉन्च कर दी। कोई भी सिर्फ $1 देकर इसमें शामिल हो सकता था और जितना वजन कोई कम करेगा हर 1 पाउंड पर मैं उसे $30,000 दूंगा। ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। लाखों लोग इसमें शामिल होने लगे। पहली बार मेरे वॉल्ट से पैसा तेजी से निकलना शुरू हुआ। तभी अचानक मेरे पास एक फोन आया। मेरी गर्लफ्रेंड का किडनैप हो गया था। किडनैपर $50 मिलियन की फिरौती मांग रहे थे। अब मेरे सामने सिर्फ 2 रास्ते थे। अगर मैं फिरौती देता तो दादाजी की शर्त टूट जाती और मुझे $60 बिलियन की विरासत कभी नहीं मिलती। अगर पुलिस के पास जाता तो मेरी गर्लफ्रेंड की जान खतरे में पड़ सकती थी। तभी मेरे दादाजी खुद वहां आ गए। असल में ये पूरा किडनैपिंग ड्रामा उन्हीं का बनाया हुआ टेस्ट था। वो देखना चाहते थे कि मेरे लिए ज्यादा कीमती क्या है, पैसा या मेरा प्यार। मैंने बिना एक पल सोचे $50 मिलियन लेकर वहां पहुंच गया। मैंने पैसे चुने ही नहीं, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को चुना। मेरे इस फैसले ने साबित कर दिया कि इंसानियत और प्यार की कीमत किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा होती है। दादाजी मेरी इस सोच से इतने खुश हुए कि आखिर में उन्होंने अपनी पूरी $60 बिलियन की दौलत मेरे नाम कर दी। अब अगर तुम्हें भी सिर्फ एक महीने में $2 बिलियन खर्च करने का मौका मिले तो तुम ये पैसा कैसे खर्च करोगे?